यूएस के अंदर जो गिरावट आई है आज मार्केट के गैप डाउन का बहुत बड़ा कारण बनी है, वो था नेस्डेक के अंदर 5% की गिरावट। ये आईटी से जड़ित नेस्डेक के अंदर इतनी तेज गिरावट क्यों हो रही है, एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि मार्केट हमेशा एक स्टेबल मार्केट्स में ग्रोथ सर्च करता है। तो देखिए, बिकॉज जो कंपनीज नोन बिजनेसेस में हैं और काफी सालों से प्रेडिक्टेबल हैं और एटलीस्ट मैच्योर मार्केट जैसे यूएस है, वहां पर 2% की जीडीपी ग्रोथ होती है, तो कंपनीज की ग्रोथ भी तकरीबन 5-6% होती है। तो वहां पे लोगों को एक्साइटमेंट कम दिखता है। तो ऐसे में कोई भी ब्रेक थ्रू मॉडल आता है जो 20-30% ग्रोथ देता है ईयर ऑन ईयर, तो वो 2 साल भी देते तो लोग उसको काफी फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये टेंडेंसी है हमारी, और इसमें काफी मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बिल्डअप करते हैं। तो एक तो ये थोड़ा एक और ऐसे में जैसे ही एक फ्रेंजी आती है, हमें उससे बचने की भी जरूरत होती है। वो हमने हिंदुस्तान के आईपीओ में भी वही देखा। दूसरा ये है कि अजय, जो आपका पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर सरकार 0 पर ले आती है और मनी की कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो देखिए सब कुछ मनी की कॉस्ट पर है। अगर मनी की कॉस्ट मुझे कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, तो मैं फिर वहां लगाऊंगा जहां मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, बजाय कि जो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ कंपनीज है वहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन में ये एक फ्रेंजी बन जाती है अजय, जो आई थिंक पिछले 2 साल में हमने देखा। और इसमें रिटेल बहुत जोर शोर से मार्केट में जंप किया, और इसका कुछ पोर्शन देखिए बहुत स्पेक्युलेटिव एसेट्स में भी चला जाता है, जो बिटकॉइन वगैरह। आई थिंक जो आपने देखा वो भी इवेंचुअली डे ऑफ रेकनिंग उनके लिए भी मुझे लगता है देर सवेर आएगा ही। डेफिनेटली वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स है कि टेक स्टॉक्स में आप जहां भी देखो, जो माध्यम से हम लोग आज बात कर रहे हैं, मतलब जूम, उसके पीक से वो स्टॉक इज डाउन 80% स्टॉक, जूम के स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। तो ये टेक का जो बबल था वो डेफिनेटली बर्स्ट हो चुका है। और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो टेक के वैल्यूएशंस इंडिया में है, वो दूसरी कंट्री के वैल्यूएशंस पे राइड कर रहे हैं, मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका से। सो जो अमेरिका में टेक यूनिवर्स में जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अगले दिन, अगली सुबह यहाँ पे आता है अपने मार्केट्स में। तो ये जो टेक का करेक्शन हो रहा है इंडिया में, आप कोई भी कंपनी की बात करो, वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका, जहाँ पे विच इज द क्रेडल ऑफ द टेक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे वहाँ पे करेक्शन जो इतने बड़े पाए पे शुरू हो गया है, तो फिर यहाँ तो होना ही है। देखिए, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और लॉट ऑफ पीपल हु वर ओवर लीवरेज्ड ऑन सम ऑफ द फैंग स्टॉक्स, वहां से अनवाइंडिंग है। But Ajay ji, in a long time, I can tell you, I have never seen such an oversold market. And all events are discounted. The Fed meet, the unexpected RBI meet, and the inflation theory is all priced in. Yesterday, in fact, Europe came out with a warning that inflation will go high, and they didn't fall. So the US is also overdone on a lot of parameters. मुझे लगता है आज से जो inflation data है, it will start to moderate. The Fed sounded reasonable, so I am not taking too much about it. But in the Indian context, आप देखिए, LIC is over, your inflation forecast has been met by the RBI being over doing it. So I think that the credit cycle is fine and running. आप किसी भी बैंकर से पूछिए। In fact, ये समय है ब्लू चिप्स में पैसा लगाने का, और मैं अभी भी दावे से कहता हूँ this market will turn on a dime. So don't be surprised if you get to see 18,000 by the second week of or maybe middle of May. I'm very, very confident on the market coming back.